अस्सलामुअलैकुम। पीस ओवर की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मेरी प्यारी बहनों, आप जानती हैं कि आपको हिजाब पहनना चाहिए, लेकिन ना पहनने के आपके पास मजबूत दलाइल हैं, है ना? तो ठीक है, चले वजाहत से देखते हैं। मुसलमान औरतें खुद को खास अंदाज में ढांपने का जो खूबसूरत अमल निभाती हैं, इस हवाले से गूगल की टॉप सर्चेस कंफ्यूजन पैदा करने वाले मवाद से भरी पड़ी हैं। ये सारा उलझाव कौन पैदा कर रहा है और हम मुसलमान औरतें इस चीज का क्या हल निकालें जो घर से बाहर हमारे पूरे वक्त पर असरअंदाज होगी। मजीद खोज लगाने से पता चलता है कि सेक्युलर जमहूरियत के तलबगार, माहिरीन तालीम और तंजीमों का एक नेटवर्क हिजाब और हमारे ईमान के दूसरे पहलुओं पर कंफ्यूजन फैलाने वाले एजेंडे पर काम कर रहा है। मैं जानती हूँ इस ऑनलाइन हमले से निमटना आसान नहीं है। यहाँ कदम कदम पर खतरा है, जिससे स्कार्फ उतार देना आसान और किसी रहनुमा को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस तर्ज जिंदगी और इसकी तवक्कुआत और पैमानों को समझने के लिए वक्त निकालना लाजमी है और आपको किसी सूरत भी स्कार्फ नहीं उतारना चाहिए। क्यों? आपके अपने रूहानी फायदे के लिए। तो हमें ऐसी काबिल भरोसा और पुख्ता रहनुमाई कहाँ से मिलेगी जो खुद ब खुद हमें अपनी मतलूबा मंजिल यानी अल्लाह की रजा तक पहुँचा दे? मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, क्या आप मोटर सेल्समैन के पास साइकिल खरीदने के लिए या फिर कसाई के पास सब्जी खरीदने जाएंगे? इसी तरह इस सफर के आगाज के लिए मगरबी एकेडमी या सोशल मीडिया हमारे मतलूबा प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। इस्लाम की अजीम सच्चाइयों के रहनुमा वही होने चाहिए जो माजी या हाल में ईमान के रास्ते पर चल रहे हों। ये आसान काम करने से सूरत हाल कुछ वाज़ेह होगी। अब गूगल पर जाएं और यहाँ आप फीमेल स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम टाइप करें। फीमेल लेक्चरर्स या इन्फ्लुएंसर्स नहीं, प्लीज स्कॉलर्स टाइप करें। अब जरा तस्वीर को देखें। मेरी सर्च लिस्ट में कुछ ये नाम आए हैं। मुसलमान औरतों की हैसियत से ये जिंदगी के हर पहलू पर सही रहनुमाई देने के साथ साथ बताती हैं अल्लाह हमसे क्या चाहता है। इस लिस्ट में शामिल बड़ी आलमाओं में उस्ताज़ा मरियम आमिर, एंसा टामरा ग्रे, उस्ताज़ा यास्मीन मुजाहिद, शेखा फातिमा बरकतुल्ला, डॉक्टर इंग्रिड मैटसन, शेखा आयशा प्राइम शामिल हैं। इन मुअज़्ज़ज़ फीमेल स्कॉलर्स में से कितनी स्कॉलर्स हैं जो हिजाब नहीं पहनती? हैरत अंगेज तौर पर जवाब है 0। और हमारी ये आलमा बहनें अपनी तालीम कहाँ से लेती हैं? इनके लिए मिसालें कौन हैं? क्या ये हार्वर्ड के प्रोफेसर्स या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से रहनुमाई लेती हैं? इनके लीडर्स कौन हैं? मुसलमान औरतों की हैसियत से हमारे लीडर्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा हैं, जिनका लक़ब उम्मुल मोमिनीन है। और वो तमाम नेक औरतें हैं जो 1400 सालों में गुजरी हैं। सबने बताएं क्या किया? खुद को छुपाया, सिर्फ एक वजह से, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। तो मोहतात रहें। कुरान पाक और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात पूछते हुए उन लोगों से जो आपको ईमान की कामयाबी पर गाइड नहीं कर सकते। इस्लाम अमल का नाम है, सिर्फ सोच का नहीं। लेकिन क्या पता है आपको, मैं आपको समझ सकती हूँ। जी, हिजाब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह दुनिया के लिए हमारे ईमान की एक बहुत बड़ी निशानी है और इसे हर कोई देख सकता है और अपनी राय दे सकता है। लेकिन जान लें कि दूसरों की नजर में खूबसूरत बनना खुद में इतना अच्छा एहसास कभी नहीं रखता जितना कि अपने रब की निगाह में स्पेशल बनना है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी, तुम अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपनी चादरें अपने मुंह के ऊपर झुका लिया करें। इस तरीके में इस बात की ज्यादा तवक्को है कि वो पहचान ली जाएंगी तो उनको सताया नहीं जाएगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। तो मुस्तनद ज़राए और माजी और आज के उलमा से सीखने पर तवज्जो दें। इस नए रास्ते पर चलने वाली मेरी बहनें ये जानती हैं कि शैतान आपको कदम कदम पे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखें कि अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज छोड़ देना या फिर किसी चीज को थाम लेना ये बहुत सुकून देगा आपको। सिर्फ खुदाए वाहिद की रजा के लिए अपने नफ्स की ख्वाहिशात को दबाना आपको कितनी ताकत का एहसास देगा। हिजाब न पहनने के लिए यहाँ वहाँ जवाज न तलाश करें। शैतान तो चाहता ही ये है। मुसलमानों की हैसियत से हमारा ईमान मस्जिद की 4 दीवारी या मुसल्ले की हुदूद से कहीं आगे हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज होता है। नमाज फजर के लिए जागने से लेकर रात की आखिरी नमाज तक
اسلام ہماری روزمرہ روٹین میں شامل ہے۔ اس کے احکام ہمارے رابطوں، خوراک، مشاغل، سماجی مقامات، دوستوں کے گروپس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان خوبصورت اور پیچیدہ اخلاقی اعمال میں شرم و حیا آپ کی ایک ایسی اہم خوبی ہے جس پر عمل آپ کو مختلف بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، بالکل مختلف۔ سوشل میڈیا کلچر سے، اس کے ٹویٹر ٹرول سے اور ٹک ٹاک جیسے فتنے سے آپ کو بچا لیتی ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ مغربی عورتیں جتنا کم پہنتی ہیں، یعنی اگر ان کا جسم با اختیار مردوں کے لیے جاذب نظر ہوتا ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ کما سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذلت سے بچاتا ہے۔ اب میں آپ کو اینسا ٹامرا گرے کے ایک آرٹیکل لین ان اور فیمنسٹ مینیفیسٹو سے کچھ پڑھ کر سناتی ہوں۔ میں اسے نیچے لنک میں بھی دے دوں گی۔ وہ کہتی ہیں، ایک سپورٹس ٹیم کی طرح ہم ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، ایک نسلی بیک گراؤنڈ کی طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ اطمینان محسوس کرتے ہیں، میدان جنگ میں اونچے لہراتے جھنڈے کی طرح ہم دنیا کے ہر ملک میں ہر روز بہادری سے باہر نکلتی ہیں اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مذہب کی نمائندگی کرتی ہیں، اسی بیک گراؤنڈ میں گھل ملنے والے اپنے مردوں کی نمائندگی اور ہمارے ایکٹیویزم کی طلبگار اپنی مصیبت زدہ بہنوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ہم ایسی ہر مومن عورت کی نمائندگی کرتی ہیں جسے دنیا کے سامنے اپنے یقین کا اظہار کرنا نہیں آتا۔ حجاب تمام فرائض کی طرح ان تمام لوگوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کو اوپر رکھنا، اس کی محبت کے طلبگار رہنا، اس سے رحم مانگنا اور اس کی رضا کے لیے خوش رہنا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میرا پیغام آپ کے لیے یہی ہے کہ اسکارف پہنیں تاکہ آپ کو شناخت مل سکے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔